नमस्कार। देखना इस क्वेश्चन को, अवकलनीयता का परीक्षण करना। एफ ऑफ एक्स बराबर, क्वेश्चन को लिख लिया पहले, टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर ए। कहाँ पे अवकलनीयता का परीक्षण करना है बता रखा है इसमें, पाई बाई टू पर। तो पहली लाइन एक्स बराबर पाई बाई टू पर अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो x बराबर a होता, a की वैल्यू कितनी है, पाई बाई टू। अब राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब दायां अवकलज। दायां अवकलज का जो फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। a की वैल्यू रखी, a की वैल्यू पाई बाई टू प्लस h, ये पाई बाई टू डिवाइड में h। अब समीकरण ए के पास जाएंगे, पाई बाई टू प्लस h मतलब पाई बाई टू में कुछ जोड़ा, तो x का मान पाई बाई टू से ज़्यादा कौन से में है, इस वाले में। और पाई बाई टू कहाँ रखना है, यहीं पे बराबर का चिन्ह दिख रहा है तो इसी में रखना है। तो समीकरण ए के सेकंड वाले में रखेंगे, तो सेकंड वाले में रखेंगे तो ये हो जाएगा टू प्लस एक्स की जगह क्या रखना है, पाई बाई टू प्लस एच, और ये माइनस पाई बाई टू पहले से था, माइनस अब पाई बाई टू रखना है तो टू प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ कोष्टक लगाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस चिन्ह सबके साथ है, फॉर्मूले में है। डिवाइड में आ गया एच, फिर RHD, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा टू प्लस एच स्क्वायर माइनस टू, डिवाइड में h है। इस टू से ये टू गया, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर बटे h, h से h कैंसिल, तो यहाँ बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 h की जगह 0 रखा तो ये 0। समीकरण नंबर ए, दायां अवकलज आ चुका है, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब फॉर्मूला लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बाय अवकलज। इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, ये ध्यान रखना है, डिवाइड में क्या आता है, माइनस एच आता है। ए की वैल्यू रखी तो ये हो गया पाई बाई टू माइनस एच पाई बाई टू डिवाइड में माइनस एच। अब समीकरण ए के पास जाएंगे, पाई बाई टू माइनस मतलब पाई बाई टू से कम, तो एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से कम कहाँ है, समीकरण ए के फर्स्ट वाले में, और पाई बाई टू कहाँ रखना है, सेकेंड वाले में, यानी दोनों यूज करना है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 वन प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एच, और पाई बाई टू कहाँ रखना है, टू प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ कोष्टक लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये माइनस जो फॉर्मूले में है ये सबके साथ है। अब पाई बाई टू से पाई बाई टू कट गया, और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, 11th क्लास में देखा होगा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। पहले चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव और पाई बाई टू में चेंज होता है, इसलिए कॉस आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 वन प्लस कॉस h
-2 डिवाइड में -h। इसको और देखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h -1 डिवाइड में -h। यहाँ पे चेक करना क्या है, ये 0/0 0/0 है, तो क्या करेंगे, DLH नियम से अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, h के सापेक्ष। अब अवकलन किया तो DLH नियम के अनुसार अवकलन कैसे करते हैं पता होगा। ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर देंगे तो cos का अवकलन होता है माइनस साइन, cos h का माइनस साइन h हो गया, और 1 का 0 और -h का -1। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h की जगह 0 रखा तो ये हो गया साइन 0, और साइन 0 का मान हम जानते हैं 0 होता है, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से यहाँ बताएंगे फर्स्ट एंड सेकंड, RH D बराबर LH D है इसका मतलब अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर π/2 पर क्या है, अवकलनीय है। धन्यवाद। देखना अब इस क्वेश्चन को, अवकलनीयता का परीक्षण करना है तो यही समीकरण ए है। कहाँ पे करना है बता रखा है, x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच। अवकलनीयता की जांच करनी है, x बराबर a होता, a की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है, 0। फिर RH/D राइट हैंड डेरिवेटिव दायां अवकलज का फॉर्मूला लिखेंगे, a+h f(a) डिवाइड में h। a की वैल्यू रखी इस क्वेश्चन में f(0 + h) f(0) डिवाइड में h। अब समीकरण a के पास गए, 0 + h किस में रखेंगे, 0 में कुछ जोड़ा यानी 0 से ज़्यादा, तो x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो कम हो पहले वाले में और 0 पर सेकंड वाले में। तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 1/1 प्लस e की पावर 1/0 प्लस h का स्क्वायर, -0 पर 0 है डिवाइड में h है। और आगे देखेंगे इसको, 1/h 1 प्लस e की पावर 1/h²। अब h की जगह 0 रखा तो RH/D h की जगह 0 रखेंगे तो 1/0 इंटू 1 प्लस e की पावर 1/0। अब 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर 0 होता है, ये सोचना है यहाँ से, और 1/0 अनंत होता है। तो RH/D आ चुका है अनंत, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से अब फॉर्मूला लिखेंगे LH/D का। LH/D का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, a-h f(a) डिवाइड में -h आता। अब a की वैल्यू रखी 0 -h 0 -h। अब समीकरण ए के पास गए, 0 -h वही फर्स्ट वाले में रखेंगे, 1/1 प्लस e की पावर 1/0 -h का होल स्क्वायर -0 में -h। फिर इधर LH/D लिमिट h टेंड्स टू 0 1/-h 1 प्लस e की पावर 1/h² आएगा। अब h की जगह 0 रखा तो ये 0,
इंटू 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर। अब जीरो से किसी भी संख्या को गुणा करने पर जीरो, और ये भी आया अनंत। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखोगे तो ये बराबर दिख रहे हैं, लेकिन मैंने बताया है कि दो अनंत आपस में बराबर नहीं होते, क्योंकि अनंत को हम नहीं जानते। तो आर एच डी नॉट इक्वल एल एच डी। समझ में आ गया ना? नॉट इक्वल क्यों किया? क्योंकि दो अनंत आपस में बराबर नहीं होते, अनंत की वैल्यू हम नहीं जानते। तो अतः फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बराबर है, बहुत से इसमें अवकलनीय लिखता है लेकिन अवकलनीय नहीं है। देखना अब इस क्वेश्चन को। एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन को लिख लिया। समीकरण ए, यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच। अवकलनीयता की जांच करेंगे तो x बराबर a होता है, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0। आर एच डी का फॉर्मूला एफ ऑफ ए डिवाइड में एच। ए की वैल्यू रखेंगे 0 प्लस एच, 0 डिवाइड में एच। अब समीकरण एक के पास जाएंगे। 0 प्लस एच किस में रखेंगे? 0 ही इस वाले में रखेंगे, बाकी सब ऊपर वाले में रखेंगे। तो x की जगह पर 0 प्लस एच रखना है, फर्स्ट वाले में रखेंगे। 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, ये 0 डिवाइड में एच। और देखा इसको तो ये हो गया h अपॉन एच स्क्वायर। अब मॉड h, मॉड का काम क्या होता है? नेगेटिव संख्या को पॉजिटिव करना, लेकिन ये तो पहले से पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही बाहर आ जाएगी। तो यहाँ से आर एच डी लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन एच स्क्वायर, h से h गया, h टेंस टू 0 1 अपॉन एच। अब h की जगह 0 रखो, ये भी आया अनंत। इसका मतलब अवकलनीय तो नहीं, अनंत आ गया, लेकिन क्वेश्चन तो पूरा करना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे। अब एल एच डी का जो फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच एफ ऑफ ए डिवाइड में माइनस एच आता। ए की वैल्यू रखी, अब समीकरण ए के पास जाएंगे। लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस एच, 0 माइनस एच माइनस 0 अपॉन में माइनस एच। फिर इधर एल एच डी लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन, ये माइनस एच और ये माइनस एच मिलके क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। अब वही मॉड का क्या काम होता है? मापांक यानी मोड का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करना। ये h बाहर आया, h अपॉन एच स्क्वायर, एक h से एक h कट गया, 1 अपॉन एच। अब h की जगह 0 रखेंगे, 1 अपॉन 0, ये भी आया अनंत। वही बात वापस से, दो अनंत आपस में बराबर नहीं होते, ये बात ध्यान रखनी है सबको। एल एच डी नॉट इक्वल आर एच डी। अतः फलन एफ ऑफ एक्स
x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। लगता तो है लेकिन नहीं है, क्योंकि अनंत को हम जानते नहीं और इसको जानते नहीं, उनको बराबर नहीं बता सकते। देखना अब इसको, इसमें भी अवकलनीयता का परीक्षण करना। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लिया, कहाँ पे करना है, 0 पर अवकलनीयता की जांच। 0 पर अवकलनीयता की जांच करी, x बराबर a होता है, a की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 0। फिर RHD का फॉर्मूला a प्लस h f ऑफ a डिवाइड में h। अब a की वैल्यू रखेंगे, जीरो प्लस h 0 अपॉन h। अब 0 प्लस h किस में रखेंगे, समीकरण ए से पूछेंगे तो इसमें रखेंगे, 0 के अलावा कुछ भी, 0 इसमें रखेंगे। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h tan इनवर्स 0 प्लस h माइनस 0 डिवाइड में h। फिर आगे देखेंगे h tan इनवर्स h अपॉन h, h से h गया। फिर RHD लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स h बचा। अब h की जगह 0 रखेंगे, तो ये इन्वर्स वैसे यहीं पे 12th में चैप्टर है, पढ़ाया नहीं लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करना, अभी पढ़ा देंगे इसको भी। आप तो ये देखो कि ये 10 है, इन्वर्स से अलग बात है। ये 0 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो याद होगा 10 0 की वैल्यू 0 होती थी। तो यहाँ पे इस 0 की जगह 10 रख देंगे, क्योंकि बगल में 10 है तो 10 रखा, साइन होता तो साइन रखते, कोस होता तो कोस रखते। अब सिंपल इन्वर्स और सिंपल वाला और इन्वर्स आपस में जब भी मिलते हैं कैंसिल हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। अभी तो ये 0, समीकरण नंबर 1 RHD आ चुका है। इसी तरीके से अब LHD का फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड में माइनस h। a की वैल्यू रखी, क्या है इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 0 माइनस h f ऑफ 0 डिवाइड में माइनस h। अब समीकरण ए से रखो मान, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h tan इनवर्स 0 माइनस h माइनस 0 डिवाइड में माइनस h। अब और कैलकुलेशन करेंगे, देखना इधर, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया माइनस h tan इनवर्स माइनस h अपॉन में माइनस h आएगा, माइनस से माइनस गया, h से h गया। लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स माइनस h, h की जगह 0 रख दो। अब 0 और माइनस 0 सेम ही होते हैं। अब 10 में 0 किसकी वैल्यू होती है, सेम वही क्वेश्चन हो गया है। अब इनवर्स से सिंपल वाले कट जाएंगे तो 0, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, 0 तो आपस में बराबर होते हैं क्योंकि इनको हम जानते हैं, LHD RHD बराबर है। अतः फलन f ऑफ x बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है।
इस तरीके से ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। धन्यवाद।